प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मतलब संबंध सूचक, संबंध सूचक। और प्रीपोजिशन का मतलब होता है, देखिए प्रीपोजिशन, प्री मतलब होता है स्थिर और पोजीशन मतलब होता है स्थान। यानी कहने का मतलब है जिसका स्थान हमेशा स्थिर होता है, जिसका स्थान हमेशा स्थिर होता है क्या कहलाता है? प्रीपोजिशन कहलाता है। ऐसा समझ में। और इसका डेफिनेशन कर रहा है कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच प्लेस्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन। यानी कहने का मतलब है प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो कि नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है। किसके पहले आता है? नाउन। समझ में आया? ये जब भी आएगा प्रीपोजिशन, जहां कहीं भी आएगा ना, ये किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले ही आएगा। इसका स्थान बस वही होता है नाउन या प्रोनाउन के पहले, दूसरा स्थान इसका नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ही गोज टू स्कूल, ये टू प्रीपोजिशन है। टू क्या है? प्रीपोजिशन है। और ये नाउन, ये क्या है? स्कूल, ये नाउन है। तो ये नाउन के पहले आया है। आया समझ में? राधा केम टू मी, ये प्रीपोजिशन है। और मी क्या है? ये प्रोनाउन है। और प्रोनाउन के पहले आया है ना। समझ रहा है? प्रोनाउन क्या है? ही सी इट नेम, समझते ना? ही सी इट नेम का ही ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। समझ में आ रहा है? तो जब भी ये प्रीपोजिशन आएगा तो किसके पहले आएगा? या तो नाउन के पहले या तो प्रोनाउन। समझ में आ गया? अच्छा, ये देखिए प्रीपोजिशन एक ऐसा चैप्टर है जो कि पढ़ने से हम लोग का जो जितना भी अशुद्धि होता है, अशुद्धि मतलब समझते हैं, राशन बनाते समय कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, लगाना कुछ और रहता है और मिस्टेक हो जाता है, कुछ और गलती से लिख देते हैं, सेंटेंस गलत हो जाता है। ये प्रीपोजिशन जो है ना, हिंदी ट्रांसलेशन बनाइए चाहे इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाइए, ठीक है, दोनों में बहुत ज्यादा इसका ये अहम भूमिका निभाता है। ट्रांसलेशन को करेक्ट करता है, करेक्ट शुद्ध करता है। और जिसको प्रीपोजिशन का नॉलेज नहीं है उसका सेंटेंस जो है बार बार कहीं ना कहीं अशुद्ध हो ही जाता है। जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस बनाते हैं, जैसे वह नदी में कूदा, वह नदी में कूदा, ये मे क्या है? प्रीपोजिशन है, ठीक है। मे का मतलब क्या? मे का इंग्लिश क्या होता है? इन होता है ना। और कुछ होता है? नहीं होता है ना। अच्छा, इन। तो अगर यहाँ पे बताइएगा वह नदी में कूदा, वह नदी में कूदा, तो कूदा सिंपल पार्ट से बनाइएगा ही जंप्ड, ठीक है। और इन द रिवर, बोलिए ठीक है। कौन कौन बता सकता है ठीक है कि गलत है? सही लग रहा है। हाँ, मतलब मे का क्या जानते हैं? इन जानते हैं। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, एक और होता है इनटू, ठीक है। इन मतलब इमे होता है और इनटू मतलब इमे होता है। देखिए ये अगर नहीं पता है तो गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही आपको पता, जब आप प्रीपोजिशन पढ़ लीजिएगा तो आपके पास प्रीपोजिशन का नॉलेज हो जाएगा, तो आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे वह नदी में कूदा, तो यहाँ पे इनटू लगाएंगे। क्यों? अब कारण क्या है कि ही जंप इनटू, नदी में कूद रहा है तो उसमें गति है, मोशन है, और जहाँ पे मोशन होता है, गति होता है, वहां पे हम लोग इनटू का यूज करते हैं, इनका यूज नहीं करते हैं। समझ में आया? यही अंतर। इसमें बहुत सारा प्रीपोजिशन पढ़ना है आपके इस क्लास में। प्रीपोजिशन जब पढ़ लीजिएगा पूरा एक एक पढ़ लीजिएगा। क्या? इनका यूज साधारण अर्थ में, जहाँ पे अस्थायी होता है। जैसे वो अगर यही चीज का है, वह नदी में है, वह नदी में है, तो ये बताइए नदी में पहले से है, अस्थाई है ना जी। आए समझ में? आई कूद रहा है, तो उसमें क्या है? गति है। जैसे शिक्षक वर्ग में आए, तो शिक्षक आ रहे हैं तो वर्ग में आ रहे हैं, तो गति के साथ आ रहे हैं, स्थिर नहीं ना है। तो जहाँ पे स्थिर होता है वहां पे इनटू का यूज करते हैं, जहाँ पे गति होता है वहां पे इनटू का यूज करते हैं। अब समझ में आया? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ही इज इन द रिवर, इन द, आपको ये समझना है प्रीपोजिशन इन क्यों लगा, यहाँ पे इनटू क्यों लगा। जैसे मान लीजिए ये समझ में आया ना? प्रीपोजिशन समझ में आ रहा है? अच्छा, उसके बाद देखिए कुछ और एग्जांपल देखिए। अब तो एक एक करके पढ़ाया जाएगा, सारा प्रीपोजिशन आपको पढ़ाया जाएगा। आपको ये बताया जा रहा है कि इस प्रीपोजिशन का प्रयोग जो है कितना इंपॉर्टेंट होता है। जैसे वह छत पर खड़ी है, वह छत पर खड़ी है,
दूसरा है वो स्टेशन पर खड़ी है, दो जगह खड़ी है ना, एक छत पर एगो स्टेशन पर। तो देख पर का क्या होता है जी, पर बताएगा पर का क्या होता है, ऑन होता है, ठीक है, ऑन होता है ना जी। तो ये छत पर खड़ी है तो क्या बनाएंगे, ही इज, अच्छा हाँ बहुत सी पे ध्यान है। आप बताइए कि कौन इसमें शुद्ध है कौन अशुद्ध है, इसमें बताना है कौन शुद्ध है कौन अशुद्ध है। आप लोग को दोनों शुद्ध लग रहा है, लेकिन शुद्ध तो फिर पहला शुद्ध लग रहा है तो निचला में कथी लगेगा, हाँ भर का चौथा रूप। देखिए खड़ा होना बैठना जो है ना, ये कंटिन्यू काम होता है। जहाँ एक चीज आपको और बता दें, आपको बता दिया गया है कि जहाँ पे आईएनजी लगता है वहाँ पे क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो अब देखिए यहाँ पे खड़ा होना बैठना दो ऐसे वर्ब जो है वो अधिकांशतः क्या होता है ना, आईएनजी इसमें लगे स्टैंडिंग और सीटिंग। आईएनजी इसलिए लगेगा कि बताइए हम खड़े हैं तो कंटिन्यू खड़े ना है जी, कंटिन्यू खड़े है कि नहीं, आखिर उठक बैठे कर रहे हैं नहीं ना कर रहे हैं, कंटिन्यू खड़े हैं तो जाहिर सी बात है कंटिन्यू है तो आईएनजी ऐसे समझ में। अगर मान लीजिए सीटिंग है, बैठना है, सीटिंग मतलब क्या होता है, सीट मतलब बैठना है, लेकिन सीटिंग मतलब जिस ट्रांसफर बनाते हैं तो सीटिंग लिखेंगे, क्योंकि बैठेंगे तो लगातार बैठले रहेंगे, आखिर उठक बैठी करते नहीं ना करेंगे, तो इसलिए स्टैंडिंग और सीटिंग आया समझ में। दो चीज ध्यान रखिएगा, स्टैंडिंग और सीटिंग में हमेशा आईएनजी, क्योंकि ये कंटिन्यू काम होता है। आप बैठे हैं तो उठा बैठी कर रहेगा, डायरेक्ट कंटिन्यू का बैठे ना, आया समझ में। अच्छा तो अब हाँ, अब इस ट्रांसलेशन को देखें कि कहाँ करेक्ट है कहाँ इनकरेक्ट है, ठीक है। तो अब देखिए आपको दोनों लग रहा है कि करेक्ट ही है, क्योंकि जानते हैं ऑन मतलब पर होता है, और मतलब पर होता है, लेकिन ऑन मतलब पर तो होता है ये ठीक है, लेकिन एक और होता है जिसमें ऐड मतलब ही पर होता है, ऐड मतलब ही पर होता है। अब देखिए ऑन मतलब पर, ऐड मतलब पर, तो ऑन का यूज जो होता है जहाँ पे सरफेस होता है, ठीक है, तो जहाँ पे जैसे मकान है, दरवाजा है, दुकान है, इसके लिए अलग यूज करेंगे, जहाँ पे सरफेस है वहां पे अलग यूज करेंगे। नियम है, इसमें नियम सब आपको पढ़ाया जाएगा, इसलिए तो स्टार्ट किए हैं प्रीपोजिशन। अभी तो आप सिर्फ समझ रहे हैं कि इसमें कैसे जो है क्या करता है, सेंटेंस को इनकरेक्ट करता है, सेंटेंस को कैसे गड़बड़ी करता है, ये पहले दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए वह छत पर खड़ी है तो यहाँ पे सरफेस है, छत क्या होता है बराबर होता है ना सरफेस, तो यहाँ पे ऑन का यूज किया जाता है, ठीक है। और वह स्टेशन पर खड़ी है, स्टेशन मकान दरवाजा दुकान, ऐसा समझ में, इन सब जगहों पे हम लोग क्या करते हैं, एट का यूज करते हैं, एट द स्टेशन। अब जाके सेंटेंस ये शुद्ध हुआ, शी इज स्टैंडिंग एट द स्टेशन, वह स्टेशन पर खड़ी है। ऑन लगाएं तो यहाँ पे देखिए जब सेंटेंस इनकरेक्ट होता है ना, गलत होता है, तो थोड़ा सा फुटफुटांग सेंटेंस लगता है, थोड़ा सा लगता है ना कि सूट नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही सेंटेंस अगर सूटेबल हो जाता है, अच्छा पूरा जहां जो जिसका स्थान होता है लिख देते हैं, तो अपने आप लगता है ना सेंटेंस सही लग रहा है। देखिए ना, शी इज स्टैंडिंग एट द स्टेशन, ऑन द स्टेशन, दोनों में थोड़ा सा आपको लग रहा है कि ये होना चाहिए, ये अच्छा लग रहा है, अच्छा लगने का मतलब ये करेक्ट है, सही है, समझ में आया। तो यही हम लोग को क्या पढ़ना है, प्रीपोजिशन, ताकि पता चले कि हम लोग को कहाँ पे कौन सा वर्ड का यूज करना है। जब आप ट्रांसलेशन बनाइएगा तो आपका ट्रांसलेशन 100% करेक्ट हो। समझ में आ गया। तो अब इसका यूज हम लोग बारी बारी से पढ़े, ऐड का, इन का, ऑन का है ना, इनटू का, बिफोर का, आफ्टर का, बहुत सारा प्रीपोजिशन पढ़ना है, जो कि अब बारी बारी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी तो एक एक सेंटेंस आपको बना के दिखाया गया ना, अब बारी बारी से सबके बारे में पढ़ना है, 3 गो 4 गो 5 गो सबका रूल होता है समझ में। तो अब एक एक टॉपिक ध्यान दीजिएगा, एक एक टॉपिक हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे ऑन, और ऑन का जितना प्रयोग हो सब लिखवाया जाएगा, समझाया जाएगा, उसका एग्जाम्पल देकर के, समझ में। ये तो सिर्फ अभी एक एक आपको एग्जाम्पल बना के दिखाया जा रहा है, ठीक है, बाकी सब फिर आपको पढ़ाया जाएगा। स्टार्ट किया जाए, बोलो प्रीपोजिशन का यूज समझ में आया। प्रीपोजिशन के अभाव में सेंटेंस गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा।
हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि खाली ताक रहा है खाली तुम लोग? हाँ, प्रीपोजिशन की परिभाषा याद कर लीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्रीपोजिशन जब भी आएगा, जब किस कहाँ आएगा, नाउन या ए मिस्टर ए, खाली जंगले के तरफ खाली तुम लोग देखता है, इधर देखो ना। जंगला कौन से बंद करवा देंगे, जंगला वाला बड़ा खराब तुम लोग है। तौरी झाकेगा जंगला नहीं, बोर्ड हिया है, जंगला के पास है ना बोर्ड है। मैंने देखिए, आप कहीं बैठिए, क्लास में कहीं बैठिए, हम मना नहीं कर रहे हैं कि इधर बैठिए चाहे उधर बैठिए, लेकिन जहाँ बैठिए नजर कहाँ होना चाहिए, बोर्ड पे। जंगला पे देख रहा कौन आया कौन गया, साइकिल देख रहा है, यहाँ पे दिमाग कहाँ होना चाहिए, यूज ऑफ यानी कि प्रीपोजिशन का यूज। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं डिसाइड। डिसाइड, डिसाइड मतलब होता है बगल में, क्या होता है? अब तुम लोग इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे। ठीक है, जैसे तुम उसके बगल में बैठी है ना, उसके बगल में बैठी है, आ समझ में? तो उसमें क्या करेंगे, डिसाइड से बनाएंगे। यहाँ पे दो क्वेश्चन टेस्ट है। ठीक है, एक है राधा सीता के बगल में, तो देखिए ये बगल में क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पे जाकर बगल में डिसाइड हो जाएगा। और खड़ा होने के क्या होता है, क्या स्टैंडिंग होता है, खड़ा होने क्या स्टैंडिंग, और बैठना क्या सिटिंग। देखिए दो का ऐसा वर्ड है, स्टैंडिंग और सिटिंग। स्टैंडिंग मतलब खड़ा होना, सिटिंग मतलब बैठना, ये हमेशा इंज लगा होता है। ठीक है, स्टैंड मतलब खड़ा होना होता है, सीट मतलब बैठना होता है, लेकिन जहाँ पे ट्रांसलेशन बनता है वहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, स्टैंडिंग और सिटिंग का यूज करते हैं। कारण क्या है कि देखिए खड़ा होने का प्रोसेस हमेशा क्या होता है, लगातार होता है। अगर मान लीजिए हम कहें हम खड़े हैं तो लगातार में खड़े हैं जी, आप उठा बैठी कर रहे हैं, लगातार कंटिन्यू है ना जी। आईएनजी का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू होता है। जहाँ कंटिन्यू आपको बताया गया था, जहाँ पे आईएनजी होगा वहाँ पे भरपूर का यूज किया था। आईएनजी वाला क्या है, भरपूर है। और भरपूर का यूज किया था जहाँ पे कंटिन्यू कोई काम होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो बताइए खड़े होने के काम हमारा कंटिन्यू है ना जी, लगातार है ना। आके उठा बैठी है नहीं। अगर मान लीजिए बैठ जाते हैं तो आप लोग जैसे बैठे हैं तो बैठे हैं तो कंटिन्यू बैठे हैं, आके उठा बैठी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए ये क्या होता है, कंटिन्यूअस में होता है स्टैंडिंग और सीटिंग। समझ में आया क्या, खड़ा होना बैठना। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे जब सेंटेंस बनाएंगे राधा सीता के बगल में खड़ी है, ठीक है, तो अच्छा एक बताइए कौन टेंस में जी, ईज हमारे यूज करेंगे, ठीक है, तो बताएंगे राधा ईज। ठीक है, खड़ा होना क्या स्टैंडिंग, आप बगल में क्या डिसाइड, किसी के बगल में सीता लिख देंगे, कोई दिक्कत है? ये जैसे बना है सोहन मोहन के बगल में बैठा है, तो क्या लिखेंगे, सोहन इज सिटिंग डिसाइड मोहन। बोलिए कोई दिक्कत? मोहन समझ में आ रहा है? किसको नहीं समझ में आया अभी तक? किसको नहीं समझ में आया? किसको नहीं आया बोलो तो जरा। क्या हाँ, तो सोहन मन में क्या दिक्कत है? सोहन इज बैठना क्या है, सिटिंग हो जाएगा, बगल में डिसाइड हो जाएगा, मोहन के बगल में तो मोहन हो जाएगा। ठीक है, अगर यही चीज आपको अगर पास्ट में ध्यान दीजिएगा, यही चीज अगर पास्ट में हो, जैसे राधा सीता के बगल में खड़ी थी तो थी है तो क्या कर देंगे वाह। अब तुम लोग से इंटेलिजेंस का कहाँ मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा दे रहा है
अल्लाह नहीं पहले बिहाइंड मतलब क्या होता है? पीछे। अब यहाँ पे जैसे ही कह रहा है कि वह मेरे पीछे बैठा है, ठीक है, तो पीछे का आपको पता चल गया बिहाइंड होता है, तो वह मेरे पीछे बैठा है, वह बैठा है, क्या बनाएंगे वह? तो क्या ही इज, क्या लिखेंगे? सिटिंग, ही इज सिटिंग, वो बैठा है। अब पीछे के क्या हो जाएगा? बिहाइंड, ही इज सिटिंग बिहाइंड, किसके पीछे? मेरे पीछे। मेरे का माई नहीं होता, नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, लास्ट में जो होता है ना, लास्ट में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो होता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में ही लिखा जाता है। जैसे मेरे का क्या होता है? कई को होता है, जैसे आई भी होता है, माई भी होता है, मी भी होता है, ठीक है, माइन भी होता है। तो देखिए आई सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो शुरू में लिखा जाता है, माई जो है पोसेसिव एडजेक्टिव है, जो कि हमेशा किसी न किसी रिलेशन का ही बोध कराता है। इसके बाद जब भी आएगा ना कोई रिलेशन आ जाएगा, माई, बाबूजी, भाई, वही सब आएंगे, ठीक है। जैसे मेरे पिताजी, मेरे पास एक कार है, तो आप लोग बनाए हैं, आई बनाए हैं, मेरे पास एक कार है तो आई लिखिएगा, तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया। पोसेसिव एडजेक्टिव जो होता है, मेरा के साथ कोई रिलेशन आएगा, मेरा बहन, मेरा भाई, मेरी, है ना, जो भी होगा रिलेशन आएगा। मी जो होता है ऑब्जेक्टिव, इधर होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, ये हमेशा लास्ट में ही लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है मेरे के लास्ट में लिखा है ना मी, शुरू में लिखा रहता है सब्जेक्टिव, तो आई होता है। इसका ऑब्जेक्टिव, इसका पोसेसिव एडजेक्टिव होता है, मेरे के साथ कोई रिलेशन रहता है तो माई लिखते हैं। ऐसे में इसका 3 को यूज होता है, ठीक है। तो आप समझ गए ना, बिहाइंड मतलब पीछे, तो पीछे का अर्थ में हो जाएगा, और बिसाइड मतलब बगल में। इसका वर्ड आपको याद करके रखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो यहीं पे आप चेंज कर दीजिएगा, जैसे बगल में रहेगा तो बिहाइंड कर देंगे, सॉरी बिसाइड कर देंगे, पीछे रहेगा तो बिहाइंड कर देंगे, बस यही चीज चेंज होते रहेगा, ठीक है। बन जाएगा दोनों से, ठीक है। आज का क्लास समझ में आया? तो